Hey, hello students. डे 14 स्पोकन इंग्लिश क्लास में आपका वेलकम है। हेल्पिंग वर्ब्स डेली यूज सेंटेंसेस। हेल्पिंग वर्ब्स डेली यूज सेंटेंसेस। हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल वर्ब्स का प्रयोग विशेष भाव, एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस, ईटीसी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इनके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर को ध्यान देंगे हम। स्ट्रक्चर आपके सामने है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मॉडल यानी कैन, में, जो भी इससे रिलेटेड हो, बेस वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। बेस वर्ब का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। ओके, नाउ लाइक आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। शी कैन डांस वेल, वो अच्छा से नाच सकती है। वी कैन विन द मैच, हम ये मैच जीत सकते हैं। सो इसी स्ट्रक्चर पर ध्यान में रखिए। बस आपको जितने भी सेंटेंसेस बनाने हैं आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रक्चर जो है वो कुड को लेकर है। तो सब्जेक्ट और उसके बाद कुड यानी मॉडल यहाँ पर रहेंगी, और फिर उसके बाद बेस वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देन एक सेंटेंस देखेंगे, मैं 5 साल का था तब पढ़ सकता था। आई कुड रीड व्हेन आई वॉज 5। आई कुड रीड व्हेन आई वॉज 5 years old। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी? कुड यू हेल्प मी? सो अब अगले के बारे में जानते हैं। अगला क्या है? अगला है शुड। शुड को लेकर स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सब्जेक्ट और मॉडल यानी शुड, फिर बेस वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। बेस वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तुम्हें हेल्दी खाना खाना चाहिए। यू शुड ईट हेल्दी फूड। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। अब बात करेंगे मस्ट। मस्ट के यूज को लेकर, सब्जेक्ट और मस्ट, बेस वर्ब, ऑब्जेक्ट। सेम स्ट्रक्चर होगा। ये मस्ट भी एक मॉडल है, और मस्ट का यूज कब करते हैं? जब कुछ श्योर हो जाए और संभावना की जाए। यू मस्ट अटेंड द मीटिंग, तुम्हें मीटिंग में ज़रूर जाना चाहिए। शी मस्ट फिनिश हर होमवर्क, उसे अपना होमवर्क पूरा करना ही चाहिए। यानी यहाँ पर श्योर जो होता है, संभावना पूरा पक्का होती है 99% तक। इस कन्वर्जन को देखेंगे। अमन, कैन यू हेल्प मी विद माई होमवर्क? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं मेरे होमवर्क के लिए? रिया, यस आई कैन, बट यू शुड ट्राई इट फर्स्ट। लेकिन तुम उसे ट्राई करना चाहिए। अमन, आई कुड नॉट डू द लास्ट क्वेश्चन। आई कुड नॉट डू द लास्ट क्वेश्चन, यानी मैं जो है अपना लास्ट लेसन नहीं कर सका। रिया, ओके आई विल एक्सप्लेन बट यू मस्ट फोकस नेक्स्ट टाइम। मैं एक्सप्लेन करूँगी, बट अगले टाइम आप क्या करिएगा, आप फोकस रखिएगा। अमन, आई विल, थैंक यू। इसका मतलब है, अमन ने कहा आई विल मीन्स मैं करूँगा, थैंक यू। खुद से 5 से 6 हेल्पिंग वर्ब्स वाले वाक्य बोलें और अभ्यास करें। एंड हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे की स्पोकन इंग्लिश क्लास के साथ। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड सपोर्ट मी।
बाय बाय।